साथियों जय हिंद। आज एक और नई जो बैंकिंग की जो वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी, आज ही आईबीपीएस ने इसको रिलीज किया है। एक्स सर्विसमैन के लिए स्टेट वाइज वैकेंसी है। कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, पूरी डिटेल आपको वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारे स्टेट में आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। होता क्या है कि बैंकिंग की आप कोई भी जॉब करो उसमें पे प्रोटेक्शन होता है। जो भी एक सर्विसमैन जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग का पे प्रोटेक्शन का फायदा है। बाकी ड्यूटी तो जो करनी है वो तो करनी है, लेकिन पे प्रोटेक्शन का फायदा है। और आपके जो अपने बैंक हैं उनमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। वैकेंसी रिलीज हुई है तो सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसी क्या क्या है। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो निकाली है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, बैंकिंग में स्केल जैसे पीओ निकलता है तो स्केल 1 होता है, उसके ऊपर स्केल 2, स्केल 3, इस हिसाब से उनके जो फौज के भी हिसाब से रैंक बढ़ते रहते हैं ना। तो हमने स्केल 1 स्केल 2 का तो हमने कुछ करना नहीं है। वैसे जो हमारे लिए वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए वो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, यानी क्लर्क की वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए। उसके अलावा इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। और जो आरआरबी है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रीजनल रूरल बैंक्स, कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं वो इस इसमें जॉब करते हैं, जो भी यहाँ पे पेपर क्वालिफाई करके आता है। इनकी जो वेबसाइट है www.ips.in। आपने इससे पहले मैंने आईपीएस का वीडियो बनाया था, आपने वो भी देखा होगा। मैं केवल बात करूंगा ऑफिस असिस्टेंट की, बस। उसके अलावा कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे लिए कोई भी इसके अलावा स्केल 1 2 लागू नहीं है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहला पेज तो मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं नेक्स्ट पेज की बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भरे जाएंगे 1 सितंबर यानी आज से लेके और 21 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, और बाकी पेमेंट भी उसमें हो ही जाएगा। ये जो पूरा नोटिफिकेशन था इसमें टोटल 70 पेज थे, लेकिन मैंने मेन पेजों को उठा के, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मेन पेज उठाने के बाद मैंने 10 या 15 पेजों को ही लिया है। तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने ये एक्स सर्विसमैन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। आपको ये बता दिया गया है कि आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। एज इसमें 50 साल तक है। पीछे जाने से पहले आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इसकी जो उम्र सीमा है 50 साल तक। ये नहीं है कि सर मेरे को 45 साल हो गए, आप अगर एक्स मैन हो और आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप 50 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री होता है इसका, वो होगा नवंबर और दिसंबर में। यहाँ पर टेंटेटिव डेट आ जाती है, और पेपर जब भी हो वो बात की बात है। नेक्स्ट है जो रिजल्ट है ऑनलाइन एग्जाम का, वो आ जाएगा दिसंबर या जनवरी 2026 में। और उसके बाद प्री होने के बाद इसमें 2 एग्जाम होते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में एक होता है मेन एग्जाम, इसमें एक लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट भी होता है, यानी भाषा पे आधारित टेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों पेपर निकालने बहुत जरूरी होते हैं, प्री और मेंस। मेंस होगा आपका दिसंबर 2025 या फरवरी 2026, जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी उसके नीचे ये क्या बोलते हैं स्केल 1 2 ऑफिसर के लिए है, वो आपके लिए कोई भी लागू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो एज है, एज लिमिट पे बात हो रखी है कि एज कितनी होगी। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, यानी जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इसके लिए लिखा है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस, आप कितनी सर्विस करके आए। मैं तो 17 करके आया हूँ, आपने कितनी की, प्लस उसमें आप 3 साल और
और ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 20 साल। तो आप अपनी एक्चुअल एज से 20 माइनस कर देंगे तो आपकी एज वहाँ तक आ जाएगी पीछे। 40 में से अगर 20-40 साल के हो आप, 20 माइनस करोगे तो आप अभी 20 साल के हो अकॉर्डिंग टू IBPS या ये जो रूल है। उसके बाद ये तो रहा जनरल के लिए, लेकिन जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए 8 साल की छूट दी गई यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट है 50 साल। कोई भी आदमी 50 साल से ऊपर है एक सर्विसमैन तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। एज 50 साल है, ठीक है। मेन बात है एज का। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की क्या डेफिनेशन होगी, तो यहाँ पे लिखा है एक्स सर्विसमैन की जो सर्विस है वो अपनी 15 साल पूरी करके एक्चुअल सर्विस पूरी करके आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा आ जाएगा और उसको एक सर्विसमैन का कोटा दिया जाएगा, नहीं, ठीक है भाई। और उसके बाद यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यहाँ पर जो डिपेंडेंट है भूतपूर्व सैनिक के उनके लिए भी कहा गया है कि कौन माने जाएंगे उसमें कि ये डिपेंडेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि वो किसी ऑपरेशन या बॉर्डर पे जैसे पाकिस्तान के सीज फायर लाइन और एनी अदर कंट्री फाइटिंग अगेंस्ट आर्म्ड इन अ काउंटर इंसर्जेंसी, जो मतलब ऐसे जगह सीआई इलाके में जो लोग शहीद हुए हैं उनके जो आश्रित हैं डिपेंडेंट है उनके लिए वैकेंसी भी है। अगर उनके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए, उनका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, है ना। जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी है और इस मिशन में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, शहीद हुए हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके जो आश्रित हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला लिखा है यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पे लिखा है इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि मतलब आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए कहीं पर नहीं लिखा गया है, मैंने इसको 2-3 बार पढ़ लिया है या मेरे से नहीं दिखा हुआ, ऐसा भी हो सकता है कुछ गलती हो गई हो कि यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जो एक्स सर्विसमैन का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको रिकॉर्ड से इस ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट दिया जाता है और वो चलता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा जो एक सर्विसमैन, हम तो 12th पास हैं, वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। जब हमने इसके फॉर्म भरे थे तब तो चलता था और आज भी ये चलेगा। आप एक बार जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आज ये चलेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैंने इसको बहुत छानबीन किया, बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे को इस नोटिफिकेशन में मिला नहीं। जबकि जो पिछला IBPS ने जो भी निकाला था पीछे वाला, ये तो RRB का है, उसमें बाकायदा मेंशन किया हुआ था, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि इसमें 12th लेवल के हिसाब से एक सर्विसमैन फॉर्म भरता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके इक्विवेलेंट हमारे को जो रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरोगे तो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप किसी भी सेना से हैं आपका वो जरूर लेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लिखी है ऑफिस असिस्टेंट। देखो स्केल 1 का नहीं देखना, आपने ऑफिसर का नहीं देखना है। ऑफिस असिस्टेंट का 175 रुपये आपको GST के साथ पेड करना है, जिसमें SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन शामिल होंगे। तो आप 175 रुपये भरिए, फीस भी आपके लिए बहुत कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे है कि आपने एग्ज़ाम देना है तो सिलेबस क्या क्या रहेगा। एग्ज़ाम होगा पहले प्री, उसके बाद होगा मेंस और उसके बाद होगा लैंग्वेज टेस्ट। ये लैंग्वेज टेस्ट ये कि आपने किस स्टेट से भरना है और जब आप सीट पे बैठोगे तो आपके पास अगर लोकल बंदा आ जाएगा तो आप उसको कैसे डील करोगे लोकल भाषा में, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड भी टेस्ट होता है। प्री का जो सिलेबस है, सबसे पहले पेपर होगा खाली रीजनिंग और न्यूमेरिकल, दोनों एक ही पेपर होते हैं, ये अलग अलग नहीं है ना। इसमें 40 क्वेश्चन तो आते हैं रीजनिंग के, 40 आते हैं मैथ्स के, टोटल होते हैं 80 क्वेश्चन और
समय होता है टोटल इसके लिए 25 मिनट रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए 20 मिनट, यानी टोटल कितने मिनट हो गए 45 मिनट का तो पेपर ही हो रहा है और क्वेश्चन है आपके 80। अब आप लगा लो इसमें तो स्पीड और एक्यूरेसी की चाहिए होती है तो जाके वैसे क्रैक हो जाता है, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ पे आपको होनी चाहिए। तो ये तो था प्री का। अब चलते हैं अगले मेंस की तरफ, क्योंकि आप प्री पास हो चुके हो तब जाना है मेंस में। जब आप मेंस की तरफ जाओगे तो मेंस में आपको मिलेगा रीजनिंग, कंप्यूटर का नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल यानी मैथ्स। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस या मैथ्स किसी भी लैंग्वेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी है उसका तो आपको उसी लैंग्वेज में करना पड़ेगा जिसके आप हो। पूरे सेक्शन 40-40 नंबर के हैं, 5 सेक्शन हैं, टोटल 200 नंबर और टोटल 200 मार्क्स। समय हो जाएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे। 2 घंटे में आपने 200 क्वेश्चन करने हैं, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तब जाके आप मेरिट में आ पाओगे। तो ये आपका मेंस का जो सिलेबस है जिसको आपने क्रैक करना है कि क्या क्या एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या पेपर होंगे, और उसमें जो डिटेल में सिलेबस होगा वो आपको तो नॉर्मल पता लग ही जाएगा। जब आप प्री पास हो जाओगे तो ऑटोमेटिक ही मेंस का आपको पता लग जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको बनाया नहीं। अब ये है कि भाई आपने कौन से मीडियम में पेपर देना है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है अगर आपकी वो चलती है तो आप अपनी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। जैसे अगर आप गुजरात के हैं तो गुजरात वाला जो गुजराती में पेपर दे सकता है, हिंदी और इंग्लिश में तो देगा ही वो, लेकिन वो गुजराती में पेपर देगा। जैसे कर्नाटक, कर्नाटक वाला कन्नड़ा में और कोंकणी में पेपर दे सकता है, 2 लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में। तेलंगाना वाले तेलुगु उर्दू में पेपर दे सकते हैं। तो जो जिस स्टेट का है आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में पेपर देने का मौका मिलेगा। जिस स्टेट की लैंग्वेज नहीं है तो वो तो हिंदी या इंग्लिश में देगा, लेकिन जिनकी अपनी भाषा है वो अपनी भाषा में पेपर दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहारी में पेपर दे दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। बिहारी को लिखिएगा कैसे? जैसे जैसे आसाम वाले हैं तो आसाम वाले आसामी में पेपर दे सकते हैं, आंध्रा वाले तेलुगु में पेपर दे सकते हैं। तो ऐसे होता है पेपर देने का जो लैंग्वेज होती है। जैसे यूपी वाला है, यूपी में तो इतना बड़ा स्टेट है तो वहाँ उर्दू भी चलती है, तो वहाँ जो उर्दू वाला बंदा होगा वो उर्दू में पेपर दे सकता है। तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कुल मिला के पेपर दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट आ गई वैकेंसी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि समय लग जाएगा। तो लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि जो वैकेंसी है वो कितनी है। ये है ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी। मैंने आपको बता दिया ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरी वैकेंसी नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है। हमारे जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन भाई है उनके लिए वैकेंसी है, किस स्टेट में ज़्यादा है और किस में कम है। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा देखने वाला। सबसे पहले अगर मैं जाऊँ तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में 15 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की और 7 है डिसेबल एक्स सर्विसमैन की। लेकिन अरुणाचल प्रदेश 0-0, आसाम में 16 और 7 यानी 23 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की। और बिहार में इस बार अच्छी वैकेंसी है, 36 वैकेंसी है और 15 डिसेबल के लिए हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 31 एक्स सर्विसमैन के लिए और 13 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। गुजरात में 30 और 13 43 वैकेंसी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मात्र 5 वैकेंसी है, यहाँ डिसेबल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। वहीं जे.एंड.के में 7 वैकेंसी है बस। और झारखंड में मिलेगी आपको 9 और सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी आपको कर्नाटक में। आप कर्नाटक जा सकते हैं अगर आप कन्नड़ सीख जाते हो तो वहाँ पे 80 और 36।
80 और 36, 80 एक्स सर्विसमैन के लिए और 36 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है। वहीं केरला में 35 और 49 वैकेंसी है 14 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। जबकि मध्य प्रदेश में 54 तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है और 24 डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। महाराष्ट्र इस बार वैकेंसी के मामले में पीछे रह गया है, केवल 14 वैकेंसी है, 10 और 4। वहीं मणिपुर में 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। देखते हैं आपका स्टेट का नंबर अब आ रहा है, अब आप अपने स्टेट में देख सकते हैं। वहीं जो मेघालय है 0 के साथ खाता नहीं खुला इनका, और मिजोरम में मात्र 4 वैकेंसी है। वहीं नागालैंड में 0 और उड़ीसा में है 30 और 13, यहाँ पे आपको 43 देखने को मिलेगी। जबकि पुदुचेरी में 1 वैकेंसी है मात्र। सबसे ज़्यादा पंजाब में तो 7 वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है वैकेंसी का इस आरआरबी की भर्ती में हुआ है राजस्थान में। अगर आप राजस्थान से फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि राजस्थान से आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे भर्ती होने के। 172 वैकेंसी तो एक्स सर्विसमैन के लिए है और 78 वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप अभी सोच सकते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी मिली है। वहीं हरियाणा में मात्र 19 और 8 27 वैकेंसी है। जबकि तमिलनाडु में भी 46 और 21 वैकेंसी है, तेलंगाना में 45 और 20 और त्रिपुरा में 7 वैकेंसी है। जबकि उत्तर प्रदेश में 145 है, 100 और 45। तो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा भरते हैं। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मात्र एक्स सर्विसमैन के लिए 22 वैकेंसी और डिसेबल के लिए 9। और लास्ट में आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के 21 वैकेंसी, 14 और 7। तो साथियों, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है कमेंट सेक्शन में देख के बताना कि आपके सेक्शन में कितनी वैकेंसी है। आपको पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको पहले ही मैसेज में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपके सेंटर। एग्जाम आपने कहाँ देना है, जब आप फॉर्म भरोगे, खुद फॉर्म भरोगे या किसी कंप्यूटर वाले के पास फॉर्म भरवाने जाओगे, तो आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। सेंटर है आंध्र प्रदेश में, सेंटर प्री का यहाँ पे है और मेन का ये लिखा हुआ है। जैसे अनंतपुर, एलुरु, गुंटूर, काकीनाडा, ये यहाँ के सेंटर है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। वैसे अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सेंटर है बस। जैसे आसाम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर और तेजपुर। तो मेंस में भी सेम आपको सेंटर देखने को मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे आपको। जैसे बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, मुरैना और समस्तीपुर। छत्तीसगढ़ में भी सेम, गुजरात में भी सेम। हरियाणा का देख लो, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और कुरुक्षेत्र। ये प्री के हैं और मेंस के आपको राइट में मिलेंगे। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको उसी टाइम वो पूछ लेगा फॉर्म भरने वाला। जब आप खुद भरोगे आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो। वहीं हिमाचल प्रदेश में बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना। और जे.एंड.के का बारामूला, जम्मू, सांबा और श्रीनगर। तो हर स्टेट में है कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, ये यहाँ के हैं। आप तमिलनाडु को मैंने आपको बता दिया, चेन्नई, कोयम्बटूर और धर्मपुरी, मदुरई। पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट और पटियाला। तो इतने नाम गिनती क्या कर रहे हैं, आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपको हर एक स्टेट में सेंटर है। आप ये नहीं बोलोगे सर मैं दूसरे वहाँ पे जाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको दूसरे के घर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम देने की। दूसरे के स्टेट में आप मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन-कौन से जो बैंक है कि जो आपको वैकेंसी दे रहे हैं। देखो, आंध्रा में आंध्रा ग्रामीण बैंक, अरुणाचल में अरुणाचल, आसाम में आसाम। हर एक स्टेट का अपना-अपना ग्रामीण बैंक है। बिहार ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, गुजरात, हरियाणा में हरियाणा ग्रामीण बैंक, हिमाचल में हिमाचल ग्रामीण बैंक। तो हर एक स्टेट का अपना-अपना ग्रामीण बैंक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
लखनऊ में उसका हेडक्वार्टर है, और उसकी जो लैंग्वेज आएगी हिंदी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है। उत्तराखंड में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, और देहरादून में हेडक्वार्टर है, हिंदी और संस्कृत। ठीक है। पंजाब में है पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला में हेडक्वार्टर है, पंजाबी। तो आपको हर एक स्टेट में ग्रामीण बैंक देखने को मिलेगा। तो इन्हीं ग्रामीण बैंकों में आपकी नौकरी लगने वाली है। इसी के आप क्लर्क बनने वाले हो तो जरूर मेहनत करिएगा। वैसे डायरेक्ट भर्ती या प्राइवेट भर्ती के चक्कर में ना रहे। तो साथियों, ये तो था आज का ये नोटिफिकेशन, आपने देख लिया होगा। और आप बोलोगे सर आपने ये तो बताया नहीं कि भरना कैसे है। भरने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, इनकी जो वेबसाइट है www.ips.in, इस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरोगे, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरते हो तो मोबाइल से अगर आपका ये पोर्ट्रेट होता है ना, जैसे मोबाइल को आप खड़ा करके रखोगे ऐसे, तो इसमें फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपको उसको लैंडस्केप करना पड़ेगा ऐसे तिरछा, और तब आप फॉर्म भर सकते हो और इजीली फॉर्म भरा जाएगा। पहले अब मैंने इसमें आपको फोटो, साइन और क्या बोलते हैं, थंब डिक्लेरेशन के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वो तो नॉर्मल बात है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय को जाया करूं और ज़्यादा समय लूं कि भाई क्या आप लोग ज़्यादा देर तक देखते रहो। ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन फॉर्म को ज़रूर भरना है, प्रैक्टिस को ज़रूर करना है, मैथ्स और रीजनिंग की झाम बांध देनी है और भर्ती हो जाना है। तो दोस्तों, ये तो था आज का एक नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे एक और नई भर्ती के साथ, एक और नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं फॉर्म भरने से लेके और भर्ती होने तक। जब रिजल्ट आएगा आपको वो भी बता दिया जाएगा कि कितनी कट ऑफ किस स्टेट की गई हुई है। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।